गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा आज का विषय है अनौपचारिक पत्र। तो सबसे पहले मैं आपके साथ इस टॉपिक के लर्निंग आउटकम शेयर करूंगी। स्टूडेंट्स, हमारा पहला लर्निंग आउटकम ये होगा कि अगर आप वीडियो को अच्छे से देखोगे तो आप बता पाओगे कि अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक पत्र में क्या अंतर है, और आप उसके बाद एक अच्छा सा अनौपचारिक पत्र भी लिख पाओगे। भैया, इस पर हमारे हिंदी के सिलेबस में अनौपचारिक पत्र लिखे हैं और मैम ने कहा है कि हमें एग्जाम में अनौपचारिक पत्र आएंगे। पर भैया, मुझे यह तो बताओ कि अनौपचारिक पत्र होते क्या हैं? अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो हम अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, भाई बहनों को लिखते हैं। तो यह बात है। अच्छा भैया, तो जब आप हॉस्टल जाकर मुझे पत्र लिखेंगे तो वह भी अनौपचारिक पत्र होगा? बिल्कुल सही कहा, वह भी एक अनौपचारिक पत्र होगा। आज हमारे हिंदी की मैम भी हमें वीडियो में अनौपचारिक पत्रों के बारे में बताने वाले हैं। तो चलो फिर वीडियो देखो। बच्चों, याद करिए कि हमारा पहला लर्निंग आउटकम क्या था। यही था ना कि अगर आप वीडियो अच्छे से देखोगे तो बता पाओगे कि अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं। अभी आपने एनिमेटेड वीडियो देखा, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद अब आप बता पाओगे कि अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं। जी हाँ, अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो हम अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं। हमारा दूसरा लर्निंग आउटकम क्या था? यही था ना कि आप बता पाओगे कि अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र में अंतर क्या है। तो स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो पत्र हम अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को लिखते हैं वे पत्र अनौपचारिक पत्र, और जो पत्र हम स्कूल, कॉलेजेस के प्रिंसिपल को या किसी अधिकारी को, जैसे नगर निगम अधिकारी को या बैंक मैनेजर को लिखते हैं, वे पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। तो अब आप बता पाओगे ना कि अनौपचारिक और औपचारिक पत्र में क्या अंतर होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पत्र में सरल, स्पष्ट भाषा होनी चाहिए। पत्र पढ़ने वाले को समझ आ जाए कि हम क्या कहना चाहते हैं, और पत्र संक्षेप में लिखना चाहिए। उसमें अननेसेसरी डिटेल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में सभी बहुत बिजी हैं। किसी के पास इतना टाइम नहीं कि वो इतनी लंबी लंबी चिट्ठियाँ पढ़े। इसलिए हमें पत्र में संक्षेप में बात लिखनी चाहिए, और पत्र में कम से कम 2 पैराग्राफ होने चाहिए। हमें पत्र की शुरुआत लेफ्ट हैंड साइड मार्जिन लाइन से करनी चाहिए, और उसके बाद हमें जिसे पत्र लिखना है उसे उचित संबोधन करना चाहिए, जैसे प्रिय मित्र। हमें अपने से बड़ों के लिए आदरणीय, पूज्य, पूजनीय आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अपने से छोटों और हम उम्र के लिए प्रिय शब्द का प्रयोग करना चाहिए। संबोधन के बाद हमें अभिवादन अर्थात विश भी करना चाहिए, जैसे सादर नमस्ते, सादर प्रणाम। अपने से बड़ों को अभिवादन करने के लिए सादर नमस्ते, सादर प्रणाम आदि लिखना चाहिए, और अपने से छोटों और हम उम्र को अभिवादन करने के लिए बहुत बहुत प्यार या मधुर स्मृति आदि लिखना चाहिए। आइए अब अनौपचारिक पत्र का प्रारूप अर्थात फॉर्मेट देखें। बच्चों, पत्र की शुरुआत हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड मार्जिन लाइन से करेंगे, और हम वहाँ लिखेंगे परीक्षा भवन डैश डैश शहर। बच्चों, ये पत्र लिखने वाले का पता होता है।
हमें परीक्षाओं में एग्ज़ाम में अपनी पहचान नहीं बतानी होती, इसलिए हम परीक्षा भवन डैश डैश शहर लिखते हैं। और अगर क्वेश्चन पेपर में लेटर के क्वेश्चन में कोई पता दिया है तो हम वह पता लिखते हैं, वरना हम परीक्षा भवन डैश डैश शहर लिखते हैं। हम रूटीन में क्लासेस में भी यही कहते हैं कि आप परीक्षा भवन डैश डैश शहर लिखिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको अभ्यास हो जाएगा, आपको याद रहेगा कि आपको एग्ज़ाम में परीक्षा भवन लिखना है, अपना पता नहीं लिखना है। उसके बाद आप अगली लाइन में डेट लिखेंगे जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद अगली लाइन में आप जिसे पत्र लिख रहे हैं उसे संबोधन करेंगे, जैसे प्रिय मित्र। उसके बाद अगली लाइन में सेंटर में आप अभिवादन करेंगे, जैसे बहुत बहुत प्यार। उसके बाद अगली लाइन के सेंटर से आप पत्र लिखना शुरू करेंगे। हम पत्र की शुरुआत में अक्सर ये लिखते हैं, मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा है कि तुम भी वहाँ कुशल होगे। उसके बाद हम पत्र लिखने का कारण बताते हैं और फिर पत्र पूरा होने पर हम अंत में ये लिखते हैं, मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। उसके बाद हम अंत में लेफ्ट हैंड साइड मार्जिन लाइन के साथ पत्र पाने वाले के साथ हमारा जो रिश्ता होता है, हम उस रिश्ते के अनुसार शब्द लिखते हैं, जैसे तुम्हारा मित्र। और उसके बाद हम अपना नाम नहीं लिखेंगे, हम क ख ग या डैश डैश लिखेंगे। आइए आप एक एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में नाम या कोई पता दिया हो तो आपने उसे कैसे यूज़ करना है। जैसे देखिए, अभिनव को दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में प्रवेश पाने में मिली सफलता पर निखिल की ओर से बधाई पत्र। तो शुरुआत में आपने लिखेंगे परीक्षा भवन डैश डैश शहर 23 मई 2020। उसके बाद प्रिय अभिनव लिखेंगे, आप मित्र या भाई नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको अभिनव नाम दिया गया था। उसके बाद आप लिखेंगे बहुत बहुत प्यार। फिर वही शुरुआत की कि मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा है कि तुम भी वहाँ कुशल होगे। उसके बाद अंत में लिखा गया है, मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। उसके बाद अंत में लिखा है तुम्हारा मित्र। तुम्हारा मित्र के बाद अब अंत में आप क ख ग या डैश डैश नहीं लिखेंगे, आप निखिल नाम लिखेंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन में निखिल नाम दिया गया था। स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन में कोई नाम कोई पता दिया है तो उसे आपको अपने लेटर में यूज़ करना ज़रूरी होता है। अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपके अंक कट सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमें आशा है कि आप पत्र लिखते समय इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और अच्छे अच्छे पत्र लिखेंगे और पत्र लेखन का अभ्यास करेंगे। याद करिए कि हमारा थर्ड लर्निंग आउटकम क्या था। यही था ना कि अगर आप वीडियो को अच्छे से देखोगे तो आप अनौपचारिक पत्र लिख पाओगे। तो मुझे लगता है कि सभी ने अच्छे से वीडियो को देखा है, बातों को ध्यान से सुना है, तो अब आप अच्छे से अनौपचारिक पत्र लिख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा लर्निंग आउटकम फुलफिल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए अब अभ्यास करिए। अपने विद्यालय द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन कक्षाओं के महत्व और अपने अनुभवों के बारे में बताते हुए दिल्ली में रहते अपने मित्र को पत्र लिखें। पत्र लिखने के बाद अपने पत्र की इवैल्यूएशन, उसका मूल्यांकन आप स्वयं करिए। देखिए कि आपने पत्र सही लिखा। इसके लिए हम आपके साथ सक्सेस क्राइटेरिया चेकलिस्ट शेयर करेंगे ताकि आप पता कर सकें कि क्या आपने जो पत्र लिखा वह सही है। तो चेक करिए कि क्या आपने अपने पत्र में लिखने वाले का पता, तिथि लिखी। जिसे आपको पत्र लिखना है उसे आपने उचित संबोधन किया, अभिवादन किया और पत्र के शुरू में आपने अपने और जिसे आप पत्र लिख रहे हैं उसके हालचाल के बारे में बात की। क्या आपका पत्र कम से कम 2 पैराग्राफ में है?
आपने पत्र के अंत में बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार लिखा। क्या आपके पत्र में लिखी बातों में तालमेल है? क्या आपने पत्र में जो वर्ड्स लिखे हैं उनके स्पेलिंग्स ठीक हैं? मुझे आशा है कि आपने इन सभी बातों का ध्यान रखा होगा और आपने एक अच्छा पत्र लिखा होगा, और आप आगे भी इन सब बातों का ध्यान रखेंगे और अच्छे अच्छे पत्र लिखेंगे। स्टूडेंट्स, अब चेक करिए अपने लर्निंग आउटकम्स को जो हमने आपको वीडियो के शुरू में ही बताए थे। देखो कि क्या अब आप बता सकते हैं कि अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों में क्या अंतर है। क्या अब आप अनौपचारिक पत्र लिख सकते हैं? अगर आप ये सभी काम कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली। अगर आप ये काम नहीं कर सकते या इनमें से कोई एक नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि आपको अभी वीडियो दोबारा देखना चाहिए, और तब तक देखना चाहिए जब तक कि आपके वो लर्निंग आउटकम्स नहीं हो जाते। इसलिए लर्निंग आउटकम्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि आपके लर्निंग आउटकम नहीं हो जाते, आपको तब तक वीडियो देखना चाहिए।